दोनों लड़ाई करने लगे और दोनों ने कहा चलो चल करके राजा के पास पूछते हैं। दोनों मेरे पास है और आकर के मुझसे पूछा, परंतु दोनों ब्राह्मणों की बात सही थी, मैंने इसका ठीक से निर्णय नहीं किया, मैं निर्णय नहीं कर पाया, तो दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए। अब ब्राह्मण के कुपित हो जाने के कारण उन दोनों ब्राह्मणों ने उन गायों को छोड़ दिया और छोड़ करके चले गए। तो जब मेरा अंत समय आया तो स्वयं यमराज आए और बोले, तुमने यह पाप किया है, बताओ पहले पुण्य का भोग करोगे कि पाप का भोग करोगे। तो मैंने कहा पुण्य मैंने किए हैं और पाप भी मैंने किया है, तो पहले पाप ही भोग लेते हैं। तो मैं पाप को स्वीकार किया, तो मेरी योनि गिरगिट में हो गई और स्वयं परमात्मा आपके श्रवण करने, आपके स्पर्श करने मात्र से मेरा यह गिरिगिट का स्वरूप नष्ट हो गया और मैं परम पुनीत पावन होकर के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ना हम हलाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषम प्रोक्तम नाश प्रतिविधर्भुवि। राजा ने कहा, भगवान सुनाई दे रही होगी दोस्तों, माफ करना। मानो भाई मेरे पाप ने, अब तो मेरे पुण्य ही थे, ये आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान इस कहानी से, इस चरित्र से हमको सीख क्या मिलती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस नरक के चरित्र से हमसे यही सीख मिलती है, यदि हमने गलती से भी पाप कर दिया है तो उस पाप का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे जो। हमने कितने भी पुण्य किए हैं, यदि हमने पाप किया है, पाप का फल निश्चित ही मिलेगा, और पुण्य किए हैं तो पुण्य का फल भी निश्चित मिलेगा। पुण्य से पाप दब जाता है परंतु नष्ट नहीं होता, पुण्य से पाप कम हो जाता है परंतु नष्ट नहीं होता, उसका भोग तो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं। और अपने मन में कभी भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन दाऊ भैया, गर्मी का समय था, गर्मी के समय में दाऊ भैया ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण बहुत दिन हो गए हम सब उन ग्वालों से दूर हुए, चलो चल करके आज उन ग्वालों से मिलते हैं, गर्मी का समय है, चलो गर्मी की छुट्टी वहीं पर बिताएंगे। 2 मासो हो तत्र चावास्य मधुम माधवी बचा, मधुम माधव में बचा। मधु यानी चैत्र और माधव यानी वैशाख, मधु माधव। चैत्र वैशाख ये 2 महीने के लिए दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया ने कहा तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो दाऊ भैया 2 महीने की छुट्टी लेकर के चल पड़े और तब ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन जब पधारे, सब ब्रजवासियों ने देखा कि बलराम भैया आए, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। वृंदावन में दाऊ भैया का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। आज 30 वर्ष की अवस्था में दाऊ भैया वृंदावन पधारे। वृंदावन जब पधारे दाऊ भैया तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, दिव्य भव्य स्वागत हुआ। गर्मी का समय था, 1-2 दिन बीता तो दाऊ भैया ने कुछ ब्रजवासियों से कहा कि क्यों ना आज यमुना जी में स्नान किया जाए। दिखाई दे रहा चल करके यमुना में जल क्रीड़ा करते हैं।